भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच, जगदम्बा घर में दियरा बार अली है, जगतारन घर में दिया बाबाजी जरी बन लिये हो, बड़म बाबाजी जरी बन लिये हो, बड़म बाबाजी जरी पर हुई से खेले जयबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आइल नदी, ओ घेरे आइल नदी, ओ घेरे आइल नदी, ओ घेरे आइल नदी। मंगरुआ जब भी कुछ शुरू करता है तो गांव से ही शुरू करता है और कहता है कि हर दिल में एक गांव बसता है। हमारे साथ भोजपुरी गायिका, मैथिली, हिंदी, फोक, पता नहीं क्या क्या बता रही थी, उतना तो मैं समझता भी नहीं, लेकिन सब कुछ गाती है, संस्कार गीत भी गाती है। ये अनुश्री हैं, वैशाली की रहने वाली हैं, मोहम्मदपुर गांव है। पिछले बार कब गांव गई थी अनुश्री? गांव गए हुए मुझे 3 से 4 साल हो गए होंगे। छठ पूजा में हर साल हमें गांव जाना होता था, लेकिन कई बार से मेरे एग्जाम्स छठ पूजा के टाइम पे ही आ रहे हैं। कोरोना वगैरह भी आ गया। हाँ, तो काफी टाइम हो गए गांव। हाँ। गांव में जाती है तो गांव वाले कुछ गुनगुनाने को कहते हैं क्या? कहाँ से शुरू किया था तुमने? बोलते हैं। शुरुआत तो मैंने गांव से ही की थी। म्यूजिक सीखना मेरी मम्मी मुझे सिखाती थी, और मैं जब बहुत छोटी थी तो स्कूल में स्टेज पे गाती थी। क्या गाती थी? सबसे पहला गाना जो मैंने गाया था वंदे मातरम, वो गाया था मैंने अपने स्कूल में। 15 अगस्त या 26 जनवरी का प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने गाया था वंदे मातरम। अच्छा, अब जब जाती हो तो क्या गाने को गुनगुनाने को लोग कहते हैं? तुमको तो गाते हुए लोगों ने देखा होगा। हाँ। देखिए, मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल हो रहा हूँ, इसलिए कि मैंने बातचीत के शुरुआत में ही कहा कि गायिका है लेकिन बेटी भी है। तो मैं अनुश्री से बात तो कर रहा हूँ, लेकिन एक गायिका के हैसियत से भी बात कर रहा हूँ, एक बेटी के हैसियत से भी बात कर रहा हूँ। तो अनुश्री, इस बार जब गांव गई थी पिछले बार, तो क्या कुछ छठ में लोगों से, सब छठ में कुछ सीखती भी है? वहाँ महिलाएं गाती हैं। हाँ, छठ पूजा के गाने मैंने छठ पूजा में यहाँ पे प्रोग्राम भी किया हुआ है दिल्ली में। 2-3 सालों से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। पूरा छठ पूजा का प्रोग्राम 2 दिन का जो होता है, तो 3-4 घंटे जितने भी चलते हैं, पूरे टाइम मैं होती हूँ स्टेज पे। तो छठ का गीत तो बाद में गवाएंगे, लेकिन हम लोग जब ये बातचीत कर रहे हैं, नवरात्रा शुरू होने वाला है और माता की वंदना से ही शुरू करते हैं हम कुछ। एक हिंदी गीत है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो भोर भई दिन, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं वो गा देती हूँ थोड़ा सा। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच, आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ हो पहाड़ा वाली, आरती जय माँ। भोजपुरी में कुछ गाना हो तो कैसे माता को याद करोगे? भोजपुरी में भी एक गीत है जो मैंने गाया था, जगदम्बा घर में दिया। हाँ, तो वो है, जगदम्बा घर में दियरा बार अली है, जगतारन घर में दियरा बार अली है, जगदम्बा घर में दियरा। अरे बार आईनी, बार आईनी, बार आईनी है, जगतारन घर में दियारी, हम बार आईनी है। हाँ, तो माता बस आने ही वाली है
आम तौर पर हम लोग जो याद करते हैं वो माता को किन गीतों के साथ याद करते हैं, वो तो हम लोग गाएंगे ही, क्योंकि बातचीत करने बैठे हैं तो कुछ चीजें याद आएंगी, कुछ छूट जाएंगी। तुम अपना कोई पसंदीदा गीत गाओ जिससे कि तुम्हारे गांव के लोग अगर यहाँ बैठी हो तो ये अनुश्री ही गा सकती है। जो ये गाना मैंने अभी गाया है, जगदम्बा घर में दियरा, वो मैं बहुत छोटी थी तब से गा रही हूँ। मतलब गांव में सब लोग, बहुत छोटी सी तो पढ़ने जाती थी कि गाना गाने जाते थे? दोनों ही करती थी मैं। माँ रोकती नहीं थी? नहीं, अच्छा। किसी ने भी नहीं रोका। दादी माँ ने सिखाया था ये वाला गाना तो जगदम्बा घर में। तो मैं अगर वहां भी जाती थी अपनी नानी के घर, तो सब लोग मुझसे ज्यादातर यही गाने सुनते थे, जगदम्बा घर में दियरा। जगदम्बा घर में। तो ये मैं और मेरी छोटी बहन दोनों मिलके गाया करते थे, ये गाना हमेशा गाते थे। बातचीत जब अभी तुमसे हो रही थी तो मैं तो माँ के रोकने की बात कर रहा हूँ, लेकिन तुमने कहा कि माता ने ही सिखाया था, माँ ने ही मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं गीत गाना है। मैं इनफॉर्मल बातचीत में तुम्हारे पिताजी से भी पूछा कि कहाँ बेटी को गीत गवाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं? तो माँ क्या गाती थी, माँ क्या गाती हैं? मम्मी भी गाती है पुराने गाने, लता जी के गाने पुराने, जो भी बहुत सारे गाने, और भोजपुरी भी आते हैं मम्मी को, मैथिली भी आती है। मैथिली का कोई गीत गुनगुनाओ। मैथिली का गीत है तोहरे भरोसे बड़म्बा बाजी जरे बनलिए हो, बड़म्बा बाजी जरे बनलिए हो, बड़म्बा बाजी जरी पर हुई हो आशा बार आ बुधवा बालक तोहर की छियो ने जनै छाहो, तोहरे अंगनमा बड़म्बा बजोड़वा बनलिए हो, बड़म्बा बजोड़वा बनलिए हो, बड़म्बा बजोड़वा पर हुई हो आशा बार आ बुधवा बालक तोहर की छियो ने जनै छाहो। भोजपुरी भी गाती है, मैथिली भी गाती है, और अगर आपको झिझरी नहीं समझ में आया हो तो मंगरुआ अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता है। झिझरी मतलब होता क्या है? झिझिया, झिझिया वो औरतें खेलने जाती थी, झिझिया ऐसा कुछ फेस्टिवल। बालक अबोध है। हाँ, माछ मार गेले डैनिया होंदा के पोखरिया। ब्रह्म बाबा हमारे हर गांव में होते हैं, तुम्हारे गांव के आसपास भी है। अपने ब्रह्म बाबा के पास जाएगी तो क्या गाएगी? शायद यही। अभी क्या कर रही हैं आप? अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ म्यूजिक से। म्यूजिक से। उसके पहले क्या किया है? ग्रेजुएशन किया है खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से, और गंधर्व से विशारद किया है। गंधर्व से विशारद किया है। सिंपल ग्रेजुएशन करने का मन नहीं किया? नहीं किया। शुरू से ही था कि मतलब म्यूजिक में ही जाना है। म्यूजिक में जाना। हम लोग जहाँ बातचीत कर रहे हैं यहाँ दिल्ली है, और मुखर्जी नगर के समीप हम लोग बैठे हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे वहां से आते हैं और कहते हैं कि नहीं मुझे तो तैयारी करनी है। आपकी तैयारी यही है? हाँ। कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है। कहाँ तक जाना है? मुझे पीएचडी करनी है म्यूजिक से, मास्टर्स के बाद मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। क्या करेंगे पीएचडी करके? कॉलेज प्रोफेसर के लिए अप्लाई। म्यूजिक में पढ़ाएंगे? हाँ, म्यूजिक। गीत भी गाएंगे? हाँ। कौन सुनेगा आपको? यहाँ तो आजकल ऐसे ऐसे लोग गायक आ गए हैं, पता नहीं क्या गाते हैं, लेकिन उन्हीं के गाने सुने जाते हैं। अनुश्री का कहाँ कोई सुनता है? धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं ना वो लोग भी, शुरुआत से ही तो सीधे तो वहां नहीं पहुंचते। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि भोजपुरी में आज जिस तरह के गाने गाए जा रहे हैं, भोजपुरी में आज जैसा गाना गावल जाता, उनमें ये ब्रह्म बाबा झिझिया बनैली हो और ये जो परंपरागत जगतारन घर में दियरा, ये सब लोग भूलते जा रहे हैं। और पता नहीं, मैं तो सुनता नहीं, लेकिन आप चूंकि कलाकार हैं तो सुनती होंगी आजकल कैसा गाना गाया जा रहा है। परंपरा से लेके यहाँ तक के सफर के बीच में आपको कहाँ भोजपुरी खो गई लगती है? काफी जगह लोगों ने बहुत सारी चीजें बदलाव कर दिए हैं, जैसे पुराने परंपरागत गीत, ये सब चीजें
आजकल बहुत कम हो गया है, लेकिन जो लोग बचे हैं सुनने वाले, वो लोग आज भी इन चीज़ों को सुनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये चीज़ें आए, तो वो धीरे धीरे वापस आ रहा है वो चीज़। धीरे धीरे वापस आ रहा धीरे है, धीरे वापस वो आ रहा है। मतलब परंपरा की ओर हम लोग हाँ, लौट रहे ऐसे हैं। ही और भी 2-4 लोग अगर करने लग जाएं तो वो पूरी तरह से वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सुना सुना हाँ, ऐसा नहीं सब कुछ है। चोली और हुक में फंसा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। पूरा हाँ, जो जिस तरह के गाने गाए जा रहे हैं वहाँ नहीं है, लोग परंपरागत हाँ, गीत भी सुनते। देखो हम लोग भोजपुरी में भी गाएंगे, मैथिली में भी गाएंगे, ये तो ये दोनों हमारे प्रदेश की भाषा है और हिंदी का व्यापक फलक है, तो हम लोग भोजपुरी मैथिली से अलग नहीं हो सकते। कजरी सुना हाँ दे तुम्हें। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घिरे आइल ना नदी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आइल ना नदी। ओ घेरे आइल ना नदी, ओ घेरे आइल ना नदी, ओ घेरे आइल ना नदी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आइल ना नदी।